हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अवी विजन में। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके वर्क्स को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स होंगे जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए होंगे, मैं उन बुक्स को हाईलाइट कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट थिंकर हैं प्लेटो। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 428 बीसी से 348 बीसी तक रहा है। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है द रिपब्लिक इनका सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। और इसमें प्लेटो के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। न्याय से संबंधित अवधारणा को इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और जस्टिस के कॉन्सेप्ट के साथ ये बुक इतना क्लोजली रिलेटेड है कि इस बुक का एक सबटाइटल रख दिया गया है। और वो जो सबटाइटल है उसका नाम है द कंसर्निंग विथ जस्टिस। दैट मीन्स कि न्याय से संबंधित ये बुक जो है न्याय से संबंधित है। इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो द स्टेट्समैन है। थर्ड जो है द लॉज, फोर द सिंपोजियम, फिफ्थ पुस्तक सोक्रेटिक डायलॉग, सिक्स जो है टाइमियस, सेवेंथ है मेनो, एट है फैडो, नाइन है अपोलोजी और टेंथ है गॉर्जियस। और ये जो आपको स्क्रीन पर ये बुक का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से ये बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट है द रिपब्लिक, सेकंड है द स्टेट्समैन, थर्ड है द लॉज, फोर है द सिंपोजियम। ये चारों बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चारों बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, द सिंपोजियम। ये चारों बुक का नाम आपको याद रखना है कि ये चारों बुक जो है प्लेटो से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो आपको सभी को एक बार अच्छे तरह से रीड कर लेना है और उसको लर्न करने की कोशिश करना है, लेकिन ये चारों बुक जो है वो आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। इनकी जो फेमस बुक है वो तो मैंने आपको बता दिया, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, द सिंपोजियम। इसके अलावे इनके अदर वर्क्स हैं जिनमें अपोलोजी, क्रीटो, इंथिप्रो, लैचेज, लाइसिस, कैरमिडिस, प्रोटागोरस। और ये जो बुक है वे सोक्रेटिक डायलॉग्स के नाम से जाने जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और इन्होंने इसके अलावे मेनो, गॉरियस, एंथीडेमस, क्रेटिलस, लेसर हिप्पियस, ग्रेटर हिप्पियस, आयोन, मैनेक्सेनस, फैडो, सिंपोजियम, फेडेरस, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। लेकिन इनकी जो फेमस बुक है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज, ये पुस्तक को आपको माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि ये जो तीन पुस्तक हैं ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे गए हैं, बहुत ही बार पूछे गए हैं। द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, द लॉज, ये इनकी फेमस बुक रही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट थिंकर जो है हमारे एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में एरिस्टोटल जाने जाते हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 384 बीसी से 322 बीसी के बीच। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो सबसे मेन वर्क है पॉलिटिक्स। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है द पॉलिटिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है इनका। इसके अलावे उन्होंने ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूडिमियन इथिक्स, वर्च्यूज एंड वाइसेस। फोर है इनका मेटाफिजिक्स, मैग्ना इनके अनदर नेम है, मोरेडिया, मैग्ना मोरेडिया। फिफ्थ है इनका निकोमैकियन इथिक्स। सिक्स है द कैटेगरीज, सेवेंथ है द टॉपिक्स, एट है द प्रायोर एनालिटिक्स, 9 है
पोस्टेरियर एनालिटिक्स, 10 है द रियोटिक, एंड 11th जो बुक है इनका पोएटिक्स। तो इनमें सभी पुस्तक का नाम आपको याद रखना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो याद रखनी है वो ये बात याद रखनी है कि इनका टाइम पीरियड 384 BC से 322 BC के बीच रहा है, और इनकी जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है पॉलिटिक्स। इनके द्वारा पॉलिटिक्स जो बुक लिखी गई है इनकी फेमस रचना है, और इसी बुक के कारण वो जाने जाता है। और इनकी एक और इम्पॉर्टेंट वर्क्स का नाम आपको याद रखना है निकोमैकियन एथिक्स। ये भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार, निकोमैकियन एथिक्स। मेटाफिजिक्स से भी ये जुड़े हुए हैं। बस ये 3 बुक आपको माइंड में सेट कर लेनी है, बाकी को एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी बुक को पूछ दिया जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट थिंकर है हमारे मैकियावेली नेक्स्ट थिंकर है। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1469 से 1527 के बीच रहा है, और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इनका आर्ट ऑफ वार, जो 1521 में पब्लिश हुई है। सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, जो 1525 में पब्लिश हुई है। थर्ड है द डिस्कोर्सेस, जो 1531 में पब्लिश हुई है। और 4 है द प्रिंस, जो कि 1532 में पब्लिश हुई है। ये जो बुक है इनका द प्रिंस, ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स है। ये जो है इनका सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इस बुक का नाम आपको याद रख लेनी है। इस बुक में मैकियावेली अपने प्रिंस को सलाह देते हैं कि वो अपने एक स्टेट का प्रिजर्वेशन कैसे कर सकता है, कि आप अपने राज्य की सुरक्षा कैसे कर सकता है, आप किन नीतियों का पालन करेंगे, किन सिद्धांतों का पालन करेंगे, कि उन सिद्धांतों का पालन करने से आपका राज्य सुरक्षित रहेगा। तो उन सिद्धांतों और उन नीतियों के बारे में जिक्र करते हैं, और अपने प्रिंस दैट मीन्स कि राजकुमार को सलाह देते हैं कि वो अपने राज्य को कैसे सुरक्षित रख सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट थिंकर है हमारा थॉमस हॉब्स हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1588 से 1679 के बीच रहा है, और इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है डिसीव, जो कि 1642 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है लेवियाथान, जो कि 1651 में पब्लिश हुई है, थर्ड डी कॉर्पोरे, जो कि 1655 में पब्लिश हुई है। और 4 है बोहेमोथ, जो कि 1670 में पब्लिश हुई है। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है इन चारों में से वो है लेवियाथान इनकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक रही है। लेवियाथान जो है इनकी सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक रही है, आपको ये बात माइंड में रखनी है। लेवियाथान इनकी सबसे इनकी पुस्तक लेवियाथान के बारे में माइकल ऑक्सफोर्ड का एक विचार है कि लेवियाथान को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में माना जाता है। माइकल ऑक्सफोर्ड एक विचारक हैं, उनका कहना है कि थॉमस हॉब्स का ये जो ग्रंथ है लेवियाथान, ये जो ग्रंथ है उनका लेवियाथान, जो कि 1651 में पब्लिश हुई थी, ये अंग्रेजी साहित्य के दैट मीन्स कि इंग्लिश लिटरेचर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, ऐसा माइकल ऑक्सफोर्ड का कहना था, और ये है भी। तो आपको इनकी एक फेमस वर्क याद रख लेनी है लेवियाथान, जो कि 1651 में पब्लिश हुई थी। ये चारों बुक ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है जॉन लॉक। इनका टाइम पीरियड 1632 से 1704 के बीच रहा है। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है वो है क्वेश्चंस कंसर्निंग द लॉ ऑफ नेचर, जो कि 1664 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इनका अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि 1689 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि 1689 में पब्लिश हुई थी।
4 है इनका एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1690 में पब्लिश हुई थी। 5th है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जो कि 1693 में पब्लिश हुई है। 6th है द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि 1695 में पब्लिश हुई है। 7th है एसेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, जो कि 1954 में पब्लिश हुई है। और 8th इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है 2 ट्रैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट, जो कि 1967 में पब्लिश की गई थी। इनमें से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार वो है फर्स्ट क्वेश्चंस कंसर्निंग द लॉ ऑफ नेचर, जो कि 1664 में पब्लिश हुई थी। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंड जो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में जो बुक पब्लिश हुई है। ये बहुत ही फेमस बुक है, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट 1689। थर्ड है इनका ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि 1689 में ही पब्लिश हुई थी। ये इनका अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क है। और फोर्थ है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1619। तो ये 4 बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको याद रखनी है, इसको अच्छे से लर्न कर लेनी है। वैसे तो सारे बुक इनके इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 4 बुक आपको याद रख लेनी है और अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। फोकस करना है इनके इन इम्पॉर्टेंट बुक्स के ऊपर, क्योंकि ये जो बुक है वो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाता है। जॉन लॉक को अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है और जॉन लॉक ने ये जो बुक लिखी है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में जो पब्लिश हुई थी, इसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का जो समूचा ज्ञान है वो अनुभव पर आधारित होता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। और उन्होंने ये भी बात कहा कि इस विश्व का ज्ञान एवं उसका औचित्य केवल अनुभव द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। इनकी जो फेमस बुक है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो कि 1689 में पब्लिश हुई थी, इस पुस्तक में उन्होंने सहिष्णुता पर विचार दिए हैं। सहिष्णुता पर उन्होंने इस पुस्तक में अपना विचार प्रस्तुत किया है। तो ये चारों बुक, फर्स्ट क्वेश्चंस कंसर्निंग द लॉ ऑफ नेचर 1664, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट 1689, थर्ड ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन 1689 एंड एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1619, ये चारों बुक आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट थिंकर है रूसो और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1712 से लेकर 1778 के बीच। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, जिसे फर्स्ट डिस्कोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1750 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमोंग मैन, जिसे सेकेंड डिस्कोर्स के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 1755 में पब्लिश हुई थी। थर्ड जो इनकी पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि अनदर 1755 में पब्लिश हुई थी। फोर्थ जो इनकी पुस्तक है और जो सबसे फेमस बुक है इनकी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स 1762, मतलब इस पुस्तक को द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1762 में पब्लिश हुई थी। फिफ्थ जो इनकी बुक है कंसिडरेशंस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, जो कि 1772 में पब्लिश हुई थी। और सिक्स्थ जो इनकी बुक है वो है एसेज ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेज, जो कि 1781 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारे बुक ही इम्पॉर्टेंट हैं जो रूसो से रिलेटेड हैं और ये बार बार में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन सभी बुक को अच्छे से लर्न कर लेनी है। रूसो को प्रकृति का शिशु कहा जाता है, नेचर चाइल्ड ऑफ नेचर। जो रूसो हैं उनको प्रकृति का शिशु के नाम से जाना जाता है, चाइल्ड ऑफ नेचर के नाम से उन्हें जाना जाता है। रूसो अपने इस फेमस
बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स जो कि 1762 में पब्लिश हुई थी, उन्होंने अपने इस पुस्तक में कहा है, एक बहुत ही फेमस कोट को प्रस्तुत किया है हम लोगों के समक्ष कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है, लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट थिंकर है हमारे बेंथम, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1748 से लेकर 1832 के बीच। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है इनका डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पैनल लेजिस्लेशन जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी। फोर्थ है ए कैटेसिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो कि 1817 में पब्लिश हुई थी। फिफ्थ है प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो कि 1817 में पब्लिश हुई है। सिक्स्थ है बेंथम्स रेडिकल रिफॉर्म बिल जो कि 1819 में पब्लिश हुई है। सेवेंथ बुक है इमेंसिपेट योर कॉलोनीज एड्रेस टू द नेशनल कन्वेंशन ऑफ फ्रांस एट 1793 जो कि ओरिजिनली 1830 में पब्लिश हुई है। द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनका एक एसे है जो इनके द्वारा लिखा गया है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बेंथम को उपयोगितावाद के पहले व्यवस्थित प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने उपयोगितावादी मान्यता प्रतिपादित करते हुए कहा था कि यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि काव्य पढ़ना। पुष्पिन एक खेल है और उन्होंने मानव जीवन का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मानव दुख को हमेशा कम करना चाहता है। और उनकी जो फेमस बुक है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट है हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1806 से लेकर 1873 के बीच रहा है। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो फर्स्ट है एसे ऑन लिबर्टी जो कि 1859 में पब्लिश हुई थी और ये इनका सबसे फेमस वर्क है। एसे ऑन लिबर्टी ये इनकी सबसे फेमस वर्क है। बी है इनका कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि 1861 में पब्लिश हुई है। सी है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848। डी में इनका जो बुक है वो द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869, ये बुक भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो कि 1869 में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट है ए सिस्टम ऑफ लॉजिक रेशियोसिनेशन एंड इंडक्टिव 1843 में जो पब्लिश हुई है। और नेक्स्ट है यूटिलिटेरियनिज्म जो कि 1863 में पब्लिश हुई है। तो ये तीन बुक इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एसे ऑन लिबर्टी 1859 जिसमें वो स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड जो आपको बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहा है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो कि 1869 में पब्लिश हुई है। और इस बुक में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी इस रचना में द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन 1869 में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के लिए जोरदार तर्क प्रस्तुत किया था और महिलाओं को संपत्ति के अधिकार का भी समर्थन किया था। और इस बुक के अंतर्गत वो एक बहुत ही सुंदर बात का वर्णन करते हैं। उनका कहना था कि पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता।
पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। अतः सार्वजनिक जीवन में दोनों की सहभागिता समान रूप में होनी चाहिए तथा उन्हें समान रूप से मताधिकार प्राप्त होने चाहिए। इनका जो एक और फेमस बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि 1863 में पब्लिश हुई थी, इनमें वो उपयोगितावाद संबंधी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट है हमारे हीगल। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1770 से लेकर 1831 के बीच। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1770 से लेकर 1831 के बीच रहा है। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है फर्स्ट द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, जो कि 1807 में पब्लिश हुई थी और ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। थर्ड है द साइंस ऑफ लॉजिक, जो कि 1812 में पब्लिश हुई है। फोर्थ है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, और ये जो बुक है इनका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, इसका 3 एडिशन आ चुका है अब तक हमारे समक्ष। फर्स्ट एडिशन जो कि 1817 में पब्लिश हुई है, सेकेंड एडिशन जो कि 1827 में पब्लिश हुई है, थर्ड एडिशन जो कि 1830 में पब्लिश हुई है। फिफ्थ इनका बुक है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट, जो कि 1821 में पब्लिश हुई है। सिक्स है लेक्चर्स ऑन द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन, जो कि 1832 में पब्लिश हुई है। और सेवन्थ इनका जो बुक है लेक्चर्स ऑन द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री 1837। ये सारे बुक इनके इम्पॉर्टेंट हैं और सारे बुक को आपको माइंड में रख लेनी है। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन 1802। एंड सेकेंड ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, दोनों एक ही बुक का नाम है। आप द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट बोलिए या द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड बोलिए, दोनों एक ही बुक का नाम है। इनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस, ये बुक भी एग्जाम में पूछी गई है, और द साइंस ऑफ लॉजिक, ये चारों बुक आपको माइंड में रख लेनी है। तो बढ़ते हैं। ऐसे तो आपको सब रीड करना है, आपको एक बार सब देख लेना है अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई गारंटी नहीं रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठा के पूछ दिया जाए, किस थिंकर के किस बुक का नाम दे दिया जाए। तो उसे आप 100% क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि कौन सा बुक एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन फिर भी जो आ चुका है और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को, उन बुक्स को हमें अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट है हमारे TH ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1836 से लेकर 1882 के बीच। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो फर्स्ट है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो बहुत ही फेमस वर्क है, जो कि 1883 में पब्लिश हुई थी। और ये जो लेक्चर है वो 1879 से 80 के लेकर 1880 के बीच दिया गया था इनके द्वारा। सेकेंड है द प्रोलिगोमेना टू एथिक्स, जो कि 1884 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन एंड लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1861 में पब्लिश हुए थे। तो ये तीनों बुक का नाम आपको याद रख लेना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनके तीन ही बुक इंपॉर्टेंट है थॉमस हिल ग्रीन के, TH ग्रीन के। फर्स्ट लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि 1883 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड द प्रोलेगोमेना टू एथिक्स, जो कि 1884 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन एंड लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 1861 में पब्लिश हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंकर की ओर। नेक्स्ट है हमारे कार्ल मार्क्स, जिनका एक फेमस कोट है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सारा जहां है।
और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1818 से लेकर 1883 के बीच रहा। और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है ऑन द जेविस क्वेश्चन, जो कि 1843 में पब्लिश हुई थी। सेकेंड है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिसे हम लोग पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1844 में पब्लिश हुई थी। ये इनका बहुत ही फेमस बुक है। थर्ड है द पुअर्टी ऑफ फिलोसॉफी, जो कि 1847 में पब्लिश हुई थी। द पुअर्टी ऑफ फिलोसॉफी इनकी एक बुक है जो कि 1847 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है द 18th ग्रामायर ऑफ लुइस नेपोलियन, जो कि 1852 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट इनका जो बुक है ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1859 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है दास कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1867 में पब्लिश हुई है। द सिविल वॉर इन फ्रांस, जो कि 1871 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, जो कि 1875 में पब्लिश हुई है। और ये जो सारे बुक्स हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा अकेले ही लिखे गए हैं। तो इन सभी पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। जॉइंट वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, मतलब फ्रेडरिक एंजल्स उनके बेस्ट फ्रेंड थे और उन्होंने उनके साथ भी जो है कुछ बुक जो है मिलकर लिखी है। तो फर्स्ट जो है उनका जो साथ में उन दोनों ने मिलकर जो बुक लिखे हैं वो फर्स्ट है द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1846 में लिखी गई थी, जो 1932 में पब्लिश हुई ओरिजिनली। सेकेंड है द होली फैमिली, जो कि 1845 में पब्लिश हुई। थर्ड उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उन दोनों का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। और फोर है द थीसिस ऑन फ्योरबाख, जो कि 1888 में पब्लिश हुई थी। केवल अगर फ्रेडरिक एंजल्स के वर्क को देखा जाए तो इनके भी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है ऑन अथॉरिटी, जो कि 1873 में पब्लिश हुई है। ये बुक सिर्फ फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा लिखी गई है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो है ये चार बुक ये दोनों ने मिल कर लिखी है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये सिर्फ कार्ल मार्क्स के द्वारा बुक लिखी गई है। फ्रेडरिक एंजल्स का जो सेकेंड बुक है वो एंटी डहरिंग, जो कि 1878 में पब्लिश हुई थी। थर्ड जो है इनका सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, जो कि 1880 में पब्लिश हुई थी। और फोर्थ जो है वो द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जो कि 1884 में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो बेनिफिशियल है। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।